नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसा न्यूज़ चैनल। मैं हूं सौरभ और जैसे कि हम आज पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम के अंदर। और जैसे कि आपको बता दें, एक ऐसी जगह जो ना कि धार्मिकता व आध्यात्मिकता का केंद्र है बल्कि मानव समाज के लिए एक मददगारी केंद्र भी आज बन चुका है। यहाँ पर दहेज मुक्त विवाहों का भी आयोजन किया गया है और जहाँ जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान की वह विचारों की खनक पड़ती है, वहाँ वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के इस प्रकार के आध्यात्मिक व धार्मिक सेवा भाव वाले कार्यक्रमों का हमें देखने को मिलता है। और आज आप देख सकते हैं यहाँ पर कई जोड़े जो कि यहाँ पर आपको मौजूद दिखाई दे रहे हैं और भारी संख्या में जो यहाँ पर संख्या बल दिखाई दे रहा है, यह इस कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित होने के लिए आया हुआ है। यहाँ पर जो जोड़े यहाँ पर आप तमाम देख पा रहे हैं, ये अभी इनका विवाह कुछ ही समय में यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर मात्र 17 मिनट में बिना किसी दहेज के विवाह होगा, ना किसी प्रकार का कोई दहेज लिया जाएगा और ना ही दिया जाएगा, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर बिना किसी 1 रुपये का खर्च लिए बिना यहाँ पर किया जाएगा। आप पीछे की ओर एक बोर्ड भी देख पा रहे हैं, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे कैमरामैन एक बार आपको यहाँ की पब्लिक जो आई हुई है, मेहमान लोग, इनको दृश्य भी दिखा देंगे। बहुत ही व्यंगम दृश्य दिख रहा है। पीछे की साइड इनके सदगुरुदेव जी की प्रतिमा भी लगी हुई है। इसी के समक्ष अभी यहाँ पर मात्र 17 मिनट में विवाह संपन्न होगा, जो कि एक गुरुवाणी असुर निकंदन रमणी कहते हैं, उसके माध्यम से उसके अंदर मात्र 17 मिनट में संपन्न होगी। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर कार्यक्रम जैसे ही स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर जो जोड़े बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनके पूरे विचार जानेंगे। दर्शकों, आज यहाँ पर मात्र 17 मिनट में विवाह संपन्न हुए हैं। जैसे कि आप जोड़े यहाँ पर जो बैठे हुए हैं देख सकते हैं, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों की खनक पड़ती है। वहाँ पर इस प्रकार के कार्यक्रम हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो जोड़े बैठे हैं, आज इनके द्वारा यहाँ पर अद्भुत विवाह किया गया है। इनसे चलकर बातचीत करेंगे और इनके विचार जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जोड़े जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे, यहाँ पर उन्हें कैसा लगा और इसकी पूरी जानकारी लेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनराज दास है। सर, कहाँ से हो आप? हम इंदौर जिले से हैं। आप यहाँ पर आज इस प्रकार का दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, इसके बारे में ये हमारे गुरु जी की प्रेरणा की वजह से हुआ है, उनकी दया से हुआ है। और इस विवाह में, ये विवाह 17 मिनट का होता है, इसमें कोई दहेज वगैरह नहीं लिया जाता और ये एकदम सिंपल तरीके से होता है पूरा, और इसमें कोई भी खर्च नहीं होता है। और ये हाँ, गुरु जी की, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मतलब उनकी दया से हुआ है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपने मतलब कुछ एक हट कर कुछ नई परंपराओं के साथ में यहाँ पर इस प्रकार का विवाह करा है? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं। ये जो विवाह है ये एकदम सनातनी धर्म मतलब विवाह है। इसमें मतलब सारे देवी देवताओं के मंत्र, जो गुरु जी की जो आरती रहती है मतलब रमणी, उसमें सारे देवताओं के मंत्र द्वारा ये है ना रमणी संपन्न होती है, विवाह संपन्न होता है। तो इसके अंदर आपके द्वारा किसी प्रकार का कोई दहेज लिया जाएगा या लिया गया है अभी? जी नहीं, इसमें कोई भी दहेज लेन देन कुछ भी नहीं है, दहेज वगैरह कुछ भी नहीं लिया गया है। हमारे साथ यहाँ पर मैम भी है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वंदना दासी। आप कहाँ से हैं? उज्जैन जिले से। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप मतलब इस प्रकार का एकदम सिंपल साधारण तरीके का आज विवाह कर रहे हैं, आपकी भी कुछ इच्छा होगी कि हमें भी धूमधाम से इस प्रकार का विवाह करना था, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जी नहीं, हमारे गुरुजी ने बहुत सिंपल तरीके से रमणी विवाह किया है। ये हमारा मतलब इसमें बिना दहेज मुक्त विवाह हुआ है हमारा। इसमें ना ही हमारा लेना देना कुछ भी नहीं हुआ, बिना धूमधाम से, ना डीजे बाजे, बिना ढोंग ढतूरे के ये हमारा विवाह संपन्न हुआ। जो बहन बेटियां समाज में आज इस प्रकार के दहेज के कारण प्रताड़ित होती है, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? जी, ये मतलब संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी में एक असुर निकंदन रमणी है, जो 17 मिनट में पूरी होती है, जिसमें सभी देवी देवताओं की स्तुति होती है। इसी प्रकार से हमारी ये विवाह संपन्न हुआ। जैसे कि इन्हें अभी हमने जाना, किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया गया और ना ही लिया जाएगा। और भी कई तमाम जोड़े यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, उनसे भी हम चलकर मुलाकात करेंगे और उनके विचार जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? रोहन दास। सर, कहाँ से हो आप?
ये इंदौर जिले से। मतलब आप इस प्रकार का आज यहाँ पर सिंपल और साधारण तरीके से विवाह कर रहे हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये हमारे गुरु सतरामपाल जी महाराज से मिली और उनके ही सानिध्य में ये विवाह हो रहा है दहेज मुक्त, तो बढ़िया है, अच्छा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रकार के सिंपल एवं साधारण विवाह? यही मेरा ये कहना है कि दहेज मुक्त विवाह है जो आप सभी को आना चाहिए और ध्यान चर्चा ये सुनना चाहिए। हमारे साथ मैम भी हो। नमस्कार मैम। जी सच साहेब जी भगत जी। क्या नाम है आपका? उषा दासी। मतलब आप क्या कर रहे हैं अभी, वर्क में क्या करते हैं आप? जी मेरा अभी फ़िलहाल LLB चल रही है। मैम आप एक मतलब एजुकेट पढ़े लिखे लोग हैं और आप इस प्रकार का जो सिंपल एवं साधारण तरीके का यहाँ पर विवाह कर रहे हैं, इसकी आपको प्रेरणा किस प्रकार से मिलती है? क्योंकि समाज में हम देखते हैं दहेज को लेकर तो बहुत बड़ा मतलब एक कहा जाता है कि दहेज के बिना विवाह नहीं होते, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जी हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार पर आज मैं इस प्रकार के एक विवाह कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरा एक सिंपल तरीके से विवाह हो रहा है। और जो आने वाली जो पीढ़ी है, बहनें हैं, माताएं, जो भी बहनें वगैरह, उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी कि इस प्रकार का विवाह होता है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी के दिए गए ज्ञान के आधार पर आज उनके दहेज मुक्त रमणीय विवाह में मेरा एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ, जो जोड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनके विचार जानेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, विशाल दास नाम है मेरा। सर कहाँ से और आप क्या करते हैं? मैं नागदा से हूँ और मेरे दुकान है। सर आप मतलब इस प्रकार का यहाँ पर सनातन धर्म के अंदर हम देखते हैं बड़े हर्ष और उल्लास के साथ विवाह किए जाते हैं, आप यहाँ पर बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से विवाह कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। संत रामपाल जी महाराज जो है गर्ज रहित, आडंबर रहित, जो एक नई पीढ़ी को एक उड़ान देने के जो है, मतलब जो एक नॉर्मल जो पिता है वो 3 साल आगे मतलब करीबन 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च करता है, तो अगर बचाएगा तो वो 3 साल आगे पहुंच जाएगा। इस कारण से संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है ये जग जग में फैल रहा है और संत रामपाल जी महाराज जी का जो आडंबर रहित ज्ञान है। मैम आपका क्या नाम है और कहाँ से? मेरा नाम नीलम दासी। आप इस प्रकार का सिंपल एवं साधारण तरीके का विवाह कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जो है वो एक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं कि जो कुरीतियाँ हैं और जो पाखंडवाद है और जो भी दहेज प्रथा है वो जो सिंपल वे से शादी करनी चाहिए। इस तरह की जो शादियाँ होती है उसमें जो बहनें हैं वो प्रताड़ित की जाती है और जो गुरु हमारे जो संत रामपाल जी महाराज है वो मतलब इस वे से शादी कराते हैं जिसमें ये सब कुरीतियाँ नहीं आती। क्या आपको नहीं लगा था आपका अगर फ्रेंड सर्कल होगा उनकी शादी बड़े धूमधाम से हुई होगी और आप इस प्रकार के मात्र 17 मिनट में इस प्रकार के एकदम बिना सिंपल और साधारण तरीके से विवाह कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगा था कि हमें भी धूमधाम से करना चाहिए? जी नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था क्योंकि मुझे सिंपल वे से ही शादी करनी थी और इस तरह की शादी होना बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं, दहेज प्रथा है, वो सब यहाँ नहीं है और सिंपल वे बहुत अच्छा होता है। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जितेंद्र दास। सर कहाँ से हो आप? इंदौर मध्य प्रदेश से। सर आप यहाँ पर आज इस प्रकार का संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एकदम सिंपल व साधारण तरीके का आपने विवाह करा है, तो ये किसकी प्रेरणा से करा है और आपको क्या लगा कि हमें इस प्रकार का विवाह करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज हैं और इन्हों के जो ज्ञान है, इनका जो ज्ञान है उसको समझकर आज हमने दहेज मुक्त विवाह संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में करने का जैसे कि हम बात करते हैं सनातन धर्म के अंदर कई प्रकार की कुरीतियाँ चल रही है, उन कुरीतियों को हटकर एक दूसरी ओर आप गए और इस प्रकार का विवाह करने का आपने निर्णय लिया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हमारे गुरुजी का ज्ञान, तो सर देखो जो आज से हम अगर पहले पुराने युगों में जाएं तो पहले जो हमारे देवता जी हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, उनकी शादियां भी इसी प्रकार से हुई थी। कोई आडंबर नहीं था, कोई बैंड बाजा बारात नहीं था, उनको केवल मतलब जो उनकी माता जी हैं उन्होंने बोला कि आपकी शादी हो गई, बस इसी प्रकार से शादी हो गई थी। ये शास्त्रों में हमें प्रमाण मिलता है। ये इस वजह से हमारे जो गुरुदेव हैं वो विश्व में सारी फैली हुई बुराइयों को, कुरीतियों को ख़त्म कर रहे हैं।
एक दहेज प्रथा को हटाकर जो संत जी कार्य कर रहे हैं इस प्रकार के, तो क्या आप दहेज लेंगे या आपने ले लिया, इस प्रकार के क्या विचार है आपका? नहीं सर, हमारी शादी में न 1 रुपये का किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होता है, जो कि हमारे गुरुदेव ने हमें बाध्य कर रखा है। तो 1 रुपये का भी कोई लेन देन नहीं हुआ हमारे बीच, ना इसके बाद होगा ना इसके पहले हुआ। हमारे साथ यहाँ पर मैम भी है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार मैम, क्या नाम है और कहाँ से हैं? जी, पूनम दासी, इंदौर, मध्य प्रदेश से। हम देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों की जहाँ तक खनक जाती है, वहाँ पर इस प्रकार के सामाजिक कार्य जो आए दिन भी चलते रहते हैं, रक्तदान हो और दहेज मुक्त विवाह, तो कई प्रकार के हर कार्यक्रमों में इस प्रकार के विवाहों का आयोजन किया जाता है, और आपने भी इस प्रकार का सिंपल व साधारण तरीके का विवाह का आज चुनाव किया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, हमारे गुरुजी बताते हैं कि एक तरह से जैसे ये जो आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा दिखावा होता है, दहेज का लेन देन होता है, तो इन चीज़ों से क्या होता है कि बहुत लोगों को तकलीफ होती है, बहुत लोग नहीं दे पाते हैं, कई घर ऐसे हैं जो उजड़ जाते हैं। तो संसार में इस आडंबर को ख़त्म करने के लिए हमारे गुरुजी ने जो ये इस दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए ये प्रयास किए हैं, ताकि इससे समाज में जो पहले जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उसको दूर किया जा सके। और जो पहले के समय में चीज़ें हो रही थी, जैसे कि बताया कि गुरुजी ने बताया जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जो शादी पहले होती थी, तो उसमें किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं होता था, आडंबर नहीं किया जाता था, बहुत सिंपल तरीके से उनका विवाह किया जाता था। तो वही हमारे गुरुजी ने आज के समय में उस चीज़ की ओर एक कदम बढ़ाया है, और ये चीज़ें हमें भी अप्लाई करनी चाहिए अपने जीवन में। इससे क्या होता है, माता पिता को भी दुख नहीं होता है, तो उनके ऊपर भी ये बोझ नहीं होता कि आज के टाइम में अगर इस प्रकार से वो विवाह देखेंगे तो उनकी बेटियां आज उनके लिए बोझ नहीं होगी। आजकल हम समाज में देख रहे हैं जो डॉवरी फ्री का रेशियो है वो प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, और इस प्रकार के दूसरी तरफ तमाम कार्य जो संत लोग हैं, और संत रामपाल जी का तो एक अद्भुत समाज सुधारक कार्यों में बहुत ही बड़ा योगदान है, तो इसके बारे में मतलब आपको क्या प्रेरणा मिलती है आपके गुरु से? जी, मैं तो यही बताऊंगी कि हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने आज समाज सुधार के लिए इतने सारे प्रयास किए, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह करना, इससे बेटियां भी खुश होती हैं, परिवार भी खुश होता है, और जैसे कि बहुत सारे रक्तदान, देहदान, विश्व में सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज हर घर पे परिवार में, आज आप यहाँ पर भी देखोगे इतने सारे लोग हैं, लेकिन किसी के पास आपको सिगरेट, शराब, बीड़ी, तंबाकू, इवन आपको माचिस के डिब्बे तक नहीं मिलेंगे। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे गुरुजी का क्या आदेश है और कितनी अच्छे तरीके से भगत सभी पालन करते हैं। तो आप यहीं देख सकते हो, यहीं से आपको पता चल सकता है कि समाज में कितना सुधार हो सकता है अगर वो नियम में रह के पालन करेंगे। हम न्यूज़पेपरों में देखते हैं, अखबार की हेडलाइन में कई प्रकार की कुरीतियों से जुड़ी हुई बहन बेटियों की मतलब कहते हैं दहेज के कारण मृत्यु हो जाती है, और आप आज देख रहे हैं, और जो भी आपको श्रद्धालु हमारे चैनल के माध्यम से जो भी बहन बेटियां देख रही है, जो समाज में दहेज प्रथा कुरीतियों के कारण उन्हें परेशान किया जाता है, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा उनसे यही निवेदन रहेगा कि चीज़ों को देखकर और समझकर आप प्रयास कीजिए, और कार्य को समझते हुए, मतलब कि देखिए अगर दहेज लेना और देना अगर आज के समय में आपको उचित लग रहा है तो मेरा मानना है कि वो गलत है, क्योंकि माता पिता को भी दुख होता है। आज आप दहेज लेने के साथ साथ घर तो बसा लेते हैं, लेकिन चार वक्त के बाद आपको पता चलता है कि सामने रिश्ता खराब हो रहा है, कुछ चीज़ों को लेके खराब होता है, आप किसी को ज़्यादा देते हो, कम देते हो, तो उससे भी रिश्ते बिगड़ते हैं। तो समाज से तो यही अनुरोध है कि इस प्रकार से आप ना करते हुए आप एक सिंपल वे से विवाह करिए, ताकि ना तो आपके परिवार को दुख हो, ना सामने वाले परिवार को दुख हो। इससे बहुत रिश्ते बच सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने यहाँ पर हमने जो भी जोड़ों से बातचीत करी, उनके विचार जानकर आप देख सकते हैं यहाँ पर अधिकतम हमें युवा ही देखने को मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ आपको दिखा दें जितने भी यहाँ पर अनुयायी जो भी मेहमान आए हुए हैं वो भी एकदम व्यवस्थित शांति तरीके से बैठे हुए हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। कार्यक्रम में जो मेहमान आए हुए हैं और भी जो श्रद्धालु यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी तादाद में बैठे हुए हैं, इनके भी विचार जानेंगे यहाँ पर। एक हमारे साथ यहाँ पर भैरूलाल सिंह जी भी जुड़ चुके हैं जो कबीर लोक गायकार भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, यहाँ पर विवाह में कार्यक्रम में आप आज आए हैं, आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लगा, और
ये बड़े जो जीव आत्मा है बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि भक्ति साधना के साथ में इनका जीवन का साथ जो इनने चुना है बहुत ही सर्वोपरि है। और इसमें कबीर साहब कहते हैं कि लिखा लिखी की है नहीं और देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए तो मगन हुए सब बरात है न भगत। और एक जगह पर फिर कहा है कि बंधन बंधिया, ये प्रेम का बंधन है, और फेरा फिरिया साथ सतगुरु लगन लगाविया, यो है जन्म जन्म को साथ। तो इस तरह का सतगुरु की सन्निधि में उनके आशीर्वाद के साथ में इनका जो जीवन का साथ इनने जो चुना है बहुत ही श्रेष्ठ है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यक्रम के अंदर यहाँ पर आज 20 जोड़ों का बिना किसी प्रकार का कोई दहेज लिया जाएगा ना दिया जाएगा। इस प्रकार के अनूठे कार्यक्रम के अंदर इनका आज विवाह यहाँ पर संपन्न होना है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा ऐसा लगन लगाया गुरु जी ने, ऐसा ऐसा लगन लगाया है, जन्म जन्म की कुंवारी मारी सुरता आपके ब्याह रचाया। सदगुरु कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म है। आज सदगुरु कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से आज भी जीवित हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने समाज को आडंबर से हटाने का संदेश दिया, तांत्रिक से हटने का संदेश दिया, पाखंडवाद से हटने का संदेश दिया। और वो आज सदगुरु रामपाल जी महाराज का इंदौर ज़िले का जो किठोदा आश्रम है, ये आज यहाँ पर अमल हो रहा है, ये आँखों से दिख रहा है। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान कि उनका जो वर्षों पुराना संदेश आज भी जीवित है। और इस प्रकार के कार्यक्रम आप देखते आए होंगे, और एक अनूठे कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज की तो क्या बात कहें। जहाँ जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के विचारों की खनक पड़ती है वहाँ पर इस प्रकार के कार्य हमें देखने को मिलते ही रहते हैं। और संत जी के कार्यक्रम तो बाढ़ पीड़ित से लेकर अन्य प्रकार के जो कार्यक्रम है इस प्रकार के वो निःशुल्क सुविधा दी जाती है। यहाँ पर भी जो श्रद्धालु आज आए हुए हैं उनके लिए भी कई तमाम तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पर जो इनके परिवार वाले आए हुए हैं वो भी आज यहाँ पर आकर मतलब कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, और इस प्रकार के विवाह होना चाहिए। तो समाज में आप क्या कहेंगे? समाज परिवार से मेरा यही विनती प्रार्थना है कि इस तरह का ही बच्चों का बच्ची का अपना जीवन साथी जो है, एक भक्ति साधना भी मिली और अपना एक जीवन साथी भी, यानी अपने विचारधारा का ही चुना। ये इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, है भक्ति साधना के साथ में शादी भी, और लेना ना देना, मगन रहना। सदगुरु कबीर साहब एक जगह पर कहते हैं कि कबीर खड़ा बाजार में नई लुकट, जो घर जावे अपना चले हमारे साथ। तो इस तरह का संदेश कबीर साहब का जो मूल संदेश है वो इस तरह का, कबीर केरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सोई भरेगा, तो क्यों फिरे उदास। तो उनका जो ज्ञान है अद्भुत ज्ञान है, और वो आज अमल में भगत समाज ले रहे हैं और अपना जीवन का कल्याण कर रहे हैं। अपना परिवार जो आगे आने वाली पीढ़ी को भी इसका बहुत लाभ मिलेगा। सुबह जब जानकारी मिली तो 11 जोड़े की सूचना थी, और यहाँ पर 20 जोड़े के विवाह, यानी कबीर सदगुरु कबीर पद्धति से इनका विवाह संपन्न, यानी जीवन का साथ संपन्न होने जा रहा है सदगुरु के आशीर्वाद से, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद। और यहाँ पर घर से अच्छा प्यार, घर से अच्छा भोजन, घर से अच्छा रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, भक्त समाज यानी हाजिर चाय, बिस्किट, दूध, दलिया, लड्डू, जलेबी,
बर्फी, अन्य प्रकार के मीठा शुद्ध घी में हमारे घर पे भी इस तरह का भाव नहीं होता। बना तो लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं हमें सब कुछ करने की, अपना निर्णय स्वयं लें और सद्गुरु का ज्ञान ग्रहण करें और अमल करें तो निश्चित हमारा जीवन का कल्याण होगा और हमारा जीवन सफल और सार्थक होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।